कहानी 2005 की, जब ग्रीस में हेलियोस प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें बैठे 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जांच में जब घटना का असली कारण पता चला तो सभी के होश उड़ गए। कैसे एक बटन के कारण 121 लोग मौत के मुंह में समा गए, चलिए जानते हैं इस प्लेन क्रैश की कहानी विस्तार से। 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हेलियोस फ्लाइट साइप्रस के लारनाका से चेक गणराज्य के प्राग जाने के लिए तैयार थी, लेकिन बीच में ग्रीस के एथेंस में उसका स्टॉप ओवर था। सुबह के करीब 9 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय फ्लाइट में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इसे उड़ा रहे थे 2 पायलट। उड़ान भरने के 12 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के तुरंत बाद अचानक से फ्लाइट में एक अलार्म बजने लगी। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। और इसीलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और वो उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर अलार्म के इस तरह बजने का कारण दोनों की पायलट को समझ में नहीं आया। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए दोनों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। पायलट जब एटीसी को ये सब बता ही रहे थे, तभी प्लेन में कॉकपिट पैनल में मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। इन आवाज़ों से पायलट की आवाज़ एटीसी तक ढंग से नहीं पहुंच रही थी। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉन्शन अलार्म भी बजना शुरू हो गया, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों पायलट की दिक्कत अब बढ़ने लगी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इधर से ये सब जानकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर्स लगातार यात्रियों को शांत करने के लिए कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी दिक्कत आने लगी। तभी ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गया। इस दौरान प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी को संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से पहुंच नहीं हो पा रही थी। फिर उनका एटीसी से भी कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। एटीसी ने भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट ने हीलियोस फ्लाइट को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट इस विमान के बेहद करीब था, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। उन्होंने देखा कि प्लेन में को पायलट की सीट पर कोई नहीं बैठा है, वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर बेसुध हालत में पड़ा है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया, वहां से प्लेन के अंदर का हालात का जायजा लिया, लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात थी कि किसी भी पैसेंजर्स ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर्स की तरफ से उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:50 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि ये शख्स केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। फिर वो उन्हें कुछ ही पलों में पायलट सीट पर बैठा दिखाई दिया। इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट्स ने इशारा करके स्थिति के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और फिर प्लेन लेफ्ट साइड में झुककर तेजी से नीचे और गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद 12 बजे फ्लाइट के राइट साइड के इंजन में भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह खो चुका था। फिर 12:04 में प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर जाकर ग्रेमेटिका की पहाड़ियों पर क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन सवार सभी लोगों की मौत हो गई। दरअसल प्रेशराइज बटन एक पूरे जहाज में हवा का प्रेशर कंट्रोल करता है। इसी के बाहर के इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं, ताकि प्लेन के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है। कभी इसे मैनुअल किया भी जाता है तो पायलट और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है।